नमस्कार छात्रों, हिंदी आरटी सुलभ भारती इस कक्षा का आज तीसरा लेखन, जिसका पहला दृश्य हमने देखा था। आज देखने जाएंगे इसका दूसरा दृश्य कि लकड़हारा कैसे ईमानदार है और उसकी ईमानदारी का फल उसे कैसे मिलता है, भगवान उसकी कैसी परीक्षा लेता है। इसके बारे में हमने कल जानकारी देखी थी। आज इसका दूसरा दृश्य देखेंगे हम। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी बोलते है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा बोलता है, जाता हूँ भगवान। भगवान ने अपनी पत्नी को संबोधित करके बोल रहा है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन में सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। अचानक से उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। देखो, अब के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो पूरे जंगल तोड़कर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो विचार कर रहा है कि एक भी जगह नहीं है जहाँ मैं बैठकर थोड़ा सा आराम कर सकूँ। तो उतने में उसको एक पेड़ मिलता है और उसकी छाया में वो बैठता है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़ बोलता है, अरे रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है, कौन? भूत। उसको लगता है मेरे पास तो कोई नहीं है। अब पेड़ कोई बोलता है कि कोई नहीं, पर पेड़ ही बोल रहा है इसको, काल्पनिक है ये। तो पेड़ ही इसको बोल रहा है कि अरे भाई, यह तो मैं हूँ। तो उसको लगता है कि कहीं भूत ना आ गया। पेड़ बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा कहता है, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। बाद में बोलता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ बोलता है, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा बोलता है, तो क्या करूँ? 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। देखो, लकड़हारा बोलने के बाद वो सिर्फ उसको लकड़ी काट कर बेचना, यही काम वो करता है। तो वो बोलता है कि मेरे पास यही एक पर्याय है और मेरे 4 बच्चे हैं, उनके भी रोजी रोटी का सवाल है। तो पेड़ बोलता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। इन सभी को मैं क्या करता हूँ? इन सभी चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। लकड़हारा होता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने तो भी समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ कर दोगे? देखो उसके बाद क्या हो गया। लकड़हारा, तो फिर मैं क्या अपने घर उजाड़ दूँ? मैं क्या खुद का घर उजाड़ देना चाहता हूँ क्या? पेड़ कहता है, मेरा मतलब नहीं है। यदि तुम इस तरह से हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, देखो सोचने की बात है, अगर पेड़ ही नहीं रहे तो वर्षा को क्या होगा, यानी बारिश को विलम्ब हो जाएगा और बारिश हो भी नहीं सकती है, बराबर है। तो ये समझा रहा है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फिर देखो बाद में क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। पेड़, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो देखो, पेड़ बहुत अच्छी तरह से यहाँ बोलता है कि कम से कम अपने हाथों में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। हमें क्या करना है? सब एक पेड़ अगर हम काट रहे हैं तो उसके बदले में हमें 4 पेड़ लगाना, ये हमारा परम कर्तव्य, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो कुछ भी समस्या है, उस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं।